Top 100. गुड़गांव में 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की लड़ाई तेज। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक ने पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क पर मानसिक रूप से परेशान करने का लगाया आरोप। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक भारती अरोड़ा ने डीजीपी के पास भेजी लिखित शिकायत। जांच से पीछे हटने की दी थी धमकी, सीबीआई जांच की मांग। पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क ने आरोपों को बताया गलत। किसी अधिकारी को नहीं धमकाया। कार फ्री डे को बीच में छोड़कर गए नवदीप विर्क। नवदीप सिंह विर्क का आरोप रेप आरोपी की बहन से है। भारती अरोड़ा की जान पहचान। भारती के मुताबिक पीड़ित 3 लोगों के खिलाफ दर्ज करा चुकी है केस। ब्लैकमेलिंग का आरोप। 2 पुलिस अधिकारियों के बीच अनबन की वजह बने रेप केस की पीड़ित ने कहा। केस वापस लेने के लिए भारती की तरफ से दबाव। घरेलू हिंसा के आरोपी आप नेता सोमनाथ भारती को 2 दिन की पुलिस रिमांड। पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। सोमनाथ के वकील ने कोर्ट में कहा लिपिका साथ ले गई हैं अपने गहने। इस केस की वजह से उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। वकील को लेकर भी तनातनी। दिल्ली सरकार की तरफ से नियुक्त वकील की विज्ञापन को लेकर अजय माकन ने हाईकोर्ट में डाली अर्जी। जनता के पैसे की बर्बादी का लगाया आरोप। बिहार के नवादा में नीतीश की रैली में हंगामा। मोदी मोदी के नारों के साथ उछाली गई चप्पलें। बिहार में सवर्ण को नहीं सौंपी जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 1 हफ्ते के बिहार दौरे पर। पटना में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह से मिलने आए रघुनाथपुर के विधायक विक्रम कुंवर। इस बार चुनाव में नहीं मिला है टिकट। विक्रम कुंवर ने मनोज सिंह को टिकट देने का किया था विरोध। शहाबुद्दीन के साथ प्रतापपुर गोलीकांड में अभियुक्त होने का आरोप। बीजेपी नेता सुशील मोदी के खिलाफ बिहार के झबुआ में केस दर्ज। वोटरों को साड़ी, टीवी और लैपटॉप देने का वादा करने का आरोप। सुशील मोदी ने दी सफाई। मैंने 50,000 छात्रों को लैपटॉप देने की बात कही। राजनयिक दलों को है यह हक। आरक्षण को लेकर लालू यादव की चुनौती। मोदी भागवत को दे भारत रत्न, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं रहेंगे चुप, चाहे मिले फांसी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा पार्टी साफ कर चुकी है अपना रुख। हताश हो चुके हैं लालू यादव। कांग्रेस के अध्यक्ष जुनैद काजी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। राहुल के स्पेन दौरे को लेकर विवाद। जुनैद काजी ने कहा राहुल के दौरे को लेकर उनके दफ्तर को नहीं थी कोई जानकारी। जुनैद ने मीडिया को दी जानकारी। चार्ली रोज के शेड्यूल में नहीं था राहुल का नाम। जुनैद काजी के इस्तीफे पर बीजेपी नेता शंबित पात्रा ने कहा स्पेन का सच का किया खुलासा। कांग्रेस नेता शकील अहमद का जवाब। गांधी परिवार को मिली है एसपी की सुरक्षा। राहुल जहां जाते हैं सरकार को होती है जानकारी। राहुल गांधी के बिहार और कर्नाटक के दौरे का कार्यक्रम हुआ जारी। 7 अक्टूबर को राहुल बिहार में 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे पर केजरीवाल का ट्वीट। अगर भारत होगा मजबूत तो निवेशक खुद आएंगे। मोदी के अमेरिका दौरे पर सामना ने लिखा लेख। अमेरिका में मोदी की लोकप्रियता जरूर, लेकिन आर्थिक प्रगति में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का योगदान है। सामना ने लिखा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने टेलीकॉम सेवाओं के विकास में निभाई अहम भूमिका। पीएम उसी को आगे बढ़ा रहे। नियमों में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया जवाब। अपने काम पर ध्यान दें केजरीवाल और 1 साल के काम को देखें। वाराणसी में 7वीं प्राची का एक और विवादित बयान। हिंदुओं के कि किसी भी पूजा पद्धति में मुसलमानों के जाने पर लगे रोक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बाजार के लिए खुशखबरी का ऐलान। रेपो रेट में ½ की कटौती। ऐलान के बाद बैंक में काम कर रहे हैं होम लोन पर ब्याज दरें। बैंक कम कर रही है होम लोन में ब्याज दरें। ईएमआई में कटौती। रियल एस्टेट के लिए फायदा। ऑटो सेक्टर में ब्याज दरों में कमी के बाद बिक्री में बढ़ोतरी का कर रहा है इंतजार। हर तरह के कर्ज से हो सकते हैं सस्ते। मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई के फैसले का किया स्वागत। छोटी बचतों के लिए ब्याज की समीक्षा का भरोसा। आईसीआईसीआई जल्द ही ब्याज दरें घटाने का करेगी ऐलान। सीईओ चंदा कोचर का बयान। एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दरों में की 0.4% की कटौती। 9.3% हुई ब्याज दर। भारत पर
आईएसआई और दाऊद का नया आर्थिक हमला, देश में नकली नोटों का जाल फैलाने की साजिश। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जमीन, समंदर और हवाई रास्तों से आ रहे नकली। नेपाल से लगने वाले 1 दर्जन बॉर्डर क्षेत्र नकली नोटों के सबसे बड़े गढ़। पाक अधिकृत कश्मीर, बांग्लादेश, थाईलैंड और म्यांमार में छप रहे नकली नोट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, फेक करेंसी को लेकर सतर्क है सरकार। राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का विवादित बयान, बोले सनातन संस्था पर बैन लगाया तो एमआईएम पर भी लगाना पड़ेगा प्रतिबंध। कांग्रेस ने कहा, एमआईएम और सनातन संस्था की तुलना इसलिए क्योंकि बीजेपी को फायदा दिलाने में जुटे हुए। गोविंद पानसरे मर्डर केस में गिरफ्तार समीर गायकवाड़ को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। सनातन संस्था का साझा कसम। आरोपी समीर की ब्रेन मैपिंग करवाना चाहती है पुलिस। 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई। डेंगू फंड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एमसीडी का हलफनामा, अभी तक नहीं मिला 75% फंड। दक्षिणी एमसीडी ने कहा, बस 50% मिला है पैसा। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को। पिछले 6 सालों में दिल्ली में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले, अब तक 33 लोगों के हो चुके हैं। अक्षय कुमार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से की मुलाकात को बताया सुखद अनुभव। अक्षय कुमार ने दिल्ली में आयोजित किया था फैशन शो, किसानों के लिए जमा की 50 लाख की रकम। 2G घोटाले में एसआर ग्रुप के प्रमोटर रवि और अंशुमन रोहिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। कोर्ट ने रद्द की याचिका, अपने खिलाफ केस चलाने का किया था विरोध। वकीलों के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, फीस लेकर सही तरीके से नहीं करते हैं बैंक। आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी बनाम केंद्र सरकार का था मामला। इस मामले में एक वकील ने डिस्चार्ज की लगाई थी अर्जी। बीफ बैन के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका, हाईकोर्ट ने लगाया था बैन। किसानों की खुदकुशी पर हैदराबाद हाईकोर्ट का निर्देश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार से 13 अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट। अहमदाबाद में हार्दिक पटेल की याचिका, गुजरात हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र। 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई। आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की रैली में हंगामा, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नेशनल हाईवे 44 की मरम्मत की मांग को लेकर लगाया था। वाराणसी में जिला पंचायत के लिए बीजेपी की तरफ से 80% उम्मीदवारों का ऐलान, जयापुर के उम्मीदवार पर विवाद। जिला पंचायत सेक्टर नंबर 5 में है पीएम का आदर्श गांव जयापुर। उम्मीदवार अरुण सिंह के खिलाफ संगीन अपराधों में है केस दर्ज। शीना मर्डर की जांच, सीबीआई ने दर्ज किया केस। इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर आरोपी। गणपति पंडाल में पुलिस पिटाई मामले में 2 महिला कांस्टेबल सस्पेंड, डीसीपी लेवल के अधिकारियों की निगरानी में जांच। एफटीआई छात्रों की हड़ताल तोड़ने की कोशिश, मुंबई में छात्रों की सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात। बातचीत के लिए फिल्म डिवीजन में आए एफटीआई के साथ छात्र, मंत्रालय ने बनाई 3 सदस्यों की कमेटी। चेन्नई में कॉलेज छात्र उतरे सड़क पर, ड्रेस कोड लागू करने का विरोध। 2 साल से लगातार फेल होने की वजह से आर्किटेक्ट के छात्र ने की खुदकुशी, स्कूल ऑफ प्लानिंग का छात्र था युवक। दिल्ली के मालवीय नगर में पालतू कुत्ते ने एक बच्ची को किया बुरी तरह जख्मी, पार्क में टहलते वक्त हादसा। नोएडा में सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास कार में लगी आग, चंद मिनटों में हुई खाक। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एटीएम लूट के खिलाफ तकनीक का सहारा, सीसीटीवी से निगरानी। ग्रेटर नोएडा में नई तकनीक को पहली कामयाबी, निगरानी टीम ने स्पीकर से निकाली आवाज तो भाग गए बदमाश। आगरा के एमजी रोड पर देर रात रफ्तार की अंधी रेस, कार सवार करते रहे जोखिम भरे कारनामे। तेज रफ्तार कार सवारों का स्टंट देखकर मौके पर पहुंची पुलिस, हिरासत में आया बस का एक आरोपी। यूपी के शाहजहांपुर में रोजा रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरा मालगाड़ी का इंजन, आधा दर्जन ट्रेनों पर असर। मथुरा में एक शख्स पर खुद को गोली मारकर दूसरे को फंसाने की कोशिश, आपसी रंजिश में बदला लेने की साजिश। फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, परिवार वालों ने 5 लोगों पर जताया शक। यूपी के बस्ती में अस्पताल में 4 नवजात बच्चों की मौत, परिवार वालों का हंगामा।
हाथरस में एक लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, लड़के से बात करने को लेकर घर वालों से हुई थी अनबन। कानपुर में एक दुकान में हाथ की सफाई से मोबाइल ले उड़ा शख्स, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। फरीदाबाद में झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक पर छापेमारी, मौके से फरार हुए आरोपी, दवाइयां जब्त, इलाके के लोगों ने दर्ज कराई थी शिकायत। मदुरई में 70 लाख के स्टार कछुए जब्त, कस्टम और वन विभाग का संयुक्त ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर घाट में नक्सलियों का तांडव, जेसीबी को किया आग के हवाले। पाली में राजस्थान रोडवेज की बस हादसे की शिकार, 25 लोग घायल। राजस्थान के धौलपुर में पकड़ा गया पीएफ गबन का आरोपी, 2 साल से फरार था बाबू धर्म सिंह मीणा। राजस्थान के धौलपुर में दिन दहाड़े लूट, 20 लाख रुपए छीन कर फरार। यूपी के शाहजहांपुर में एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को 5,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, किसान से ले रहा था घूस। सूरत के हीरा उद्योग में सुधार की शुरुआत, कीमतों में 4 से 5% का उछाल। श्रीनगर में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों ने लिया हिस्सा। बेंगलुरु के बेलांदूर लेक में भरा झाग, जहरीले रसायनों का असर। लोगों की शिकायत, प्रदूषण की वजह से बड़े मच्छर, 15 से 20 लोग हुए बीमार। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और हेमकुंड की पहाड़ियों में बर्फबारी, कड़ाके की ठंड शुरू। हिमाचल की धर्मशाला में टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दक्षिण अफ्रीका से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार। बीसीसीआई के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव 4 अक्टूबर को, बोर्ड के सचिव अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। दिल्ली के फीकी ऑडिटोरियम में बिजनेस डिजाइनर्स अवार्ड का आयोजन, देश के उभरते हुए औद्योगिक संस्थानों को सम्मान। भारत सरकार के सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण राज्य मंत्री विजय सांपला मुख्य अतिथि, फैशन डिजाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट भी मौजूद। जमशेदपुर में आदिवासियों ने परंपरागत हथियारों के साथ निकाला जुलूस, जमीनों की अवैध खरीद बिक्री का विरोध। ग्वालियर में 9 और 11 साल की 2 बच्चियों ने पुलिस को घंटों दिया चकमा, डांट के डर से खुद के अगवा होने की सुनाती रही कहानी। 1965 युद्ध की जयंती के दौरान भुला दिए गए कई रणबांकुरे, जम्मू कश्मीर में पूर्व फौजियों का छल का दर्द। भारत बांग्लादेश के बेहतर होते रिश्ते की तरफ एक और कदम, जलपाईगुड़ी में बीएसएफ और बांग्लादेश की बॉर्डर पुलिस के बीच शूटिंग मुकाबला। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किया बड़ा खुलासा, मंगल पर पानी होने के मिले सबूत। तस्वीरों में दिख रही है नीली धारियां, नासा के मुताबिक इसमें पानी जैसा ही है बहाव।